हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, किस प्रकार यूरोपियों का आगमन भारत में होता है। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यह देखेंगे कि किस प्रकार पुर्तगालियों का आगमन भारत में होता है और पुर्तगाली आगमन करने के बाद कहाँ-कहाँ पे फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं और किस-किस को गवर्नर जनरल नियुक्त कर कर भारत भेजते हैं। उसके पहले मैं आपको कहानी के कुछ किरदार बता दूंगा। पहले किरदार मुक वास्को डी गामा, अब्दुल मनीद, जमेरियन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डू कुन्हा, जोआ डी कैस्ट्रो। कुल मिला के 7 किरदार हैं जो इस कहानी को निर्मित करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं पुर्तगालियों के आगमन से। जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलकर केप ऑफ गुड होप पार करते हुए भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं, तो वहां का जो राजा रहता है जमेरियन, उनका स्वागत करता है और इनसे पूछता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए। तो वास्को डी गामा बोलता है हम यहाँ तक ऐसे पहुंच गए क्योंकि आपके गुजरात का ही एक व्यापारी अब्दुल मनीद मेरा पथ प्रदर्शक था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाया, अन्यथा मैं भी नहीं पहुंच पाता यहाँ तक। जमेरियन इनका स्वागत करता है, ठीक है आप पहुंच गए, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो वहां पे अरब वासी रहते हैं, अरब व्यापारी जो रहते हैं, वो इनका विरोध करते हैं। अब विरोध इनका क्यों करेंगे वो? विरोध ये वो इसका इसलिए करते हैं कि जो पहले जो व्यापार मसालों का वो अकेले करते थे थल मार्ग द्वारा जो व्यापार वो अकेले करते थे, अब वो पुर्तगाली जल मार्ग द्वारा भी लेकर जाएंगे, जिससे उनके व्यापार में हिस्सेदारी होगी। यही सोचते हुए अरब उनका विरोध करते हैं। लेकिन जमेरियन उनका स्वागत करता है क्योंकि उसको फायदा ही था। तो जमेरियन उनको मसाला देता है। जब वास्को डी गामा वही मसाला लेकर पुर्तगाल पहुंचते हैं तो अपने आने जाने का खर्च निकाल कर उनको 60 गुना लाभ होता है। 60 गुना अधिक लाभ होता है। 60 गुना अधिक लाभ होता है। इसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना लाभ हो रहा है मसालों से, इतना लाभ हो रहा है मसालों से। तो पुर्तगाल सोचता है क्यों ना इस व्यापार को संस्थागत रूप दिया जाए, वहां पे फैक्ट्रियां स्थापित की जाएं, गवर्नर जनरल भेजे जाएं, जिससे वे व्यापार एक सुचारू रूप से चलता रहे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वास्को डी गामा 3 बार भारत यात्रा पर आते हैं। एक 1498 में, फिर 1502 में, फिर 1524 में। वास्को डी गामा को भारत से इतना प्यार हो जाता है कि उनकी मृत्यु भी कोच्चिन में होती है। कोच्चिन में होती है और उनकी जो समाधि है गोवा में स्थापित की जाती है। उनको भारत से बहुत लगाव होता है। अब आते हैं कहानी की तरफ। जब पुर्तगाली चाहते थे कि ये व्यापार को हम संस्थागत रूप दे दें, वहां पे फैक्ट्रियां स्थापित करें और गवर्नर जनरल नियुक्त करें, तो मात्र 5 सालों में 1498 में वास्को डी गामा आए रहते हैं कि 5 सालों में 1503 में पुर्तगाली अपनी इतना लाभ होता है कि पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चिन में स्थापित कर देते हैं। पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चिन में स्थापित कर देते हैं। अब फैक्ट्री तो ये स्थापित कर दिए। अब फैक्ट्री स्थापित करने के बाद कोई ना कोई तो चाहिए उसको संभालने के लिए, कार्यभार संभालने के लिए। वहां पे कार्य कैसे होंगे, मसाला आएगा जाएगा कैसे आएगा, तो उसके लिए अब गवर्नर जनरल नियुक्त कर रहे थे। जनरल नियुक्त किया जाए जो उनका कार्यभार संभाले। और उसी के तर्ज पर पहले गवर्नर जनरल फ्रांस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया गया, जो जिनका कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 तक ईस्वी तक भारत में रहेगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के पहले पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल बनकर भारत में आते हैं। अब भारत तो आ गए, अब उनको कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हिंद महासागर, अरब सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाए। तो वहां पे जो गुजरात की एक नौसैनिक बेड़ा और एक
पेरिस सॉरी मिस्र नौसैनिक बेड़ा को पराजित करते हैं और एक अपनी नौसैनिक बेड़ा को तैनात कर देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि जो अब पश्चिम से होने वाला व्यापार है, अब उनके नियंत्रण में रहेगा। बिना उनके परमिशन से अब पश्चिम से होने वाला व्यापार नहीं होगा। जिसको भी अब पश्चिम से भारत की तरफ आना है, व्यापार करना है जल मार्ग द्वारा, अब इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी नीति को इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। शांत नीति जल की नीति कहा जाता है। पश्चिम से होने वाला व्यापार अब पुर्तगालियों के अंडर में था। बिना उनके परमिशन से अब पश्चिम से होने वाला व्यापार नहीं हो सकता था। यही करते हैं। फिर 1509 ईस्वी तक 1509 ईस्वी तक भारत में रहते हैं, फिर चले जाते हैं। पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर जनरल अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में रहेंगे। ये पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर जनरल हैं जो भारत में आएंगे। इनको देखा जाए तो इनको कहा जाता है पुर्तगालियों के प्रभुत्व स्थापित करने का वास्तविक संस्थापक। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब आते हैं 1509 ईस्वी में, ये 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। फिर 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं। 1515 में ये फारस की हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे रेड सी से, लाल सागर से होने वाले व्यापार को नियंत्रण में लेना चाहा। बहुत प्रयास किया कि इस पर अदन बंदरगाह पर अधिकार कर लिया जाए, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं हुआ। इन्होंने इस पर अधिकार नहीं कर पाए। और उसके बाद जब इतना अधिकार इन्होंने अधिकार पे अधिकार कर ही लिए हैं, फैक्ट्रियां पे फैक्ट्रियां स्थापित कर ली हैं। हाँ, इनके समय ही कन्नूर में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। कन्नूर में पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी कोचीन में 1503 में और दूसरी कन्नूर में जो कि अब अल्बुकर्क करेंगे। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में। अब इतनी फैक्ट्रियां स्थापित तो हो गई। अब इनको कार्य इतना संभालने के लिए इनकी संख्या भी इतनी नहीं थी कि संभाला जा सके, तो इन्होंने क्या किया? सती प्रथा पर बैन किया। अब सती प्रथा पर क्यों बैन किया? सुनने में तो ऐसा लगता है ये भारत के फेवर में है, भारत के लिए अच्छा है कि सती प्रथा पर बैन हो गया। लेकिन नहीं, इन्होंने खूब चालाकी लगाई। सती प्रथा पर इन्होंने इसलिए बैन किया कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, वो अब पुर्तगालियों के निम्न वर्गीय पुरुषों से विवाह कर लेती थी, विवाह करती थी, जिनसे पुर्तगालियों की आबादी धीरे धीरे बढ़ेगी और आबादी बढ़ेगी तो नियंत्रण भी बढ़ेगा, जिससे इनका प्रभुत्व और स्थापित होगा। ऐसा ही करते थे। और जब ये ऐसा इतना करते थे, फिर धीरे धीरे ये धर्म परिवर्तन करना भी शुरू कर दिए, जिससे हमारी आबादी बढ़े। धर्म परिवर्तन किए, ईसाई धर्म का प्रचार करना भी शुरू कर दिए इंडिया में। ऐसा करना शुरू कर दिए। यही कारण है कि 1961 तक भारत में पुर्तगाली थे। जब भारत ने ऑपरेशन किया, भारत ने अपनी फौज भेजी 1961 में, तब जाके पुर्तगाली यहाँ से भागे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अल्बुकर्क पुर्तगालियों के प्रभुत्व स्थापित करने के वास्तविक संस्थापक हैं। इसके बाद पुर्तगाल के तीसरे गवर्नर नीनू डी कुन्हा भारत आते हैं। इन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किया। इन्होंने सिर्फ 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाई, गोवा को मुख्य केंद्र बनाया। फिर उसके बाद आते हैं पुर्तगालियों के अंतिम गवर्नर जोवो डी कैस्ट्रो। इन्होंने भी कुछ खास कार्य नहीं किया। ऐसे ही हमारी कहानी का यहाँ पे अंत होता है पुर्तगालियों के आगमन का। अब अगली कहानी हम यह सुनेंगे कि पुर्तगाली व्यापार कैसे करते थे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।